गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। रसायन विज्ञान के पृष्ठीय रसायन में आज हम आपको नए पॉइंट लेकर आए हैं। उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट, कैटालिस्ट। अब देखिए कैटलिस्ट क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए क्लास में दो बच्चे डेस्क पर अपना कॉपी किताब रख करके बेंच पर बैठकर आपस में पढ़ रहे हैं। मान लो वो दो बच्चे हैं, एक चंगू है और एक मंगू है। अब क्या हुआ, गलती से चंगू के पेन से मंगू के सर पर थोड़ा सा स्केच लग गया, तो मंगू ने चंगू से झड़प किया, कहा यार तुमने जानबूझ को हमारे सर पर स्केच चलाया। तो चंगू ने कहा नहीं भैया नहीं, हमने नहीं चलाया। अब दोनों में थोड़ा बहुत कहा सुनी चालू हो गया, गाली गलौज हो गया। क्लास खाली था भाई। अब क्या हो गया कि झगड़ा जो हुआ हल्का फुल्का वो शांत हो गया। तो लेकिन हाँ ये है, चंगू और मंगू से बोलचाल बंद हो गया। लेकिन पीछे वाले बेंच पर तंगू बैठा था। तो पीछे वाले बेंच पर तंगू बैठा था और तंगू ने लंच में क्या किया, जाकर के चंगू से कहा कि मंगू तुमको बहुत गाली बक रहा था। और फिर उसके बाद में फिर आया मंगू के पास और मंगू से भी कहा यार तुमको चंगू गाली बक रहा था। अब देखिए जब लंच के बाद में जब छुट्टी हुआ तो अब दोनों जो हल्का फुल्का विवाद कर रहे थे, अब वो खूब पीटा कर लिए। चंगू मंगू को पीटा, मंगू चंगू को पीटा। माने यहाँ पर जो हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था अब क्रिया जो एक बढ़ गया। तो यहाँ पर तंगू ने उत्प्रेरक का कार्य किया। तो देखिए उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, लेकिन रासायनिक अक्रिया होने पश्चात पदार्थ के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं और रासायनिक अक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि को उत्प्रेरण करते हैं, या इस परिघटना को उत्प्रेरण करते हैं। अब समझते हैं उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। देखिए यहाँ पर उत्प्रेरण को हमने तीन भागों में बांटा है। एक भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण, फिर क्या है कार्य के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण, और फिर सक्रियता के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। माने बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट, बेसिस ऑन वर्क, बेसिस ऑन एक्टिवेशन। अब सुनिए, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस, HOMOGENEOUS, विषमांगी उत्प्रेरण, HETROGENEOUS, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। अब देखिए कार्य के आधार पर कितने भाग में, 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर उत्प्रेरण को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस, POSITIVE, और फिर क्या है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरण, नेगेटिव NEGATALYSIS, नेगेटिव कैटालिसिस। और इसी को कहते हैं इनहिबिशन, माने संदमन, INHIBITION। अब फिर क्या है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस, AUTOCATALYSIS। फिर क्या है प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालिसिस, INDUCED CATALYSIS। ये कंसेप्ट चार्ट इसको कॉपी बनाना है।
फिर सक्रियता के आधार पर एक वर्धक है, फिर विस्कारक है। वर्धक को प्रमोटर कहते हैं, PROMOTERS, और विस्कारक को पॉइलेंस कहते हैं, POISONS। तो आइए पहले एक एक समझते हैं। पहले हम उत्प्रेरक की परिभाषा समझते हैं। ध्यान समझिए कि जैसे जब पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड है, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। लेकिन यह जो क्रिया होती है लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होती है, माने ताप बहुत अधिक होता है और ऑक्सीजन धीरे धीरे बनता है। लेकिन माने जब हम पोटेशियम क्लोराइड को जो है प्रयोगशाला में लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे निकलती है। लेकिन अगर हम परत नली में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाल देते हैं तो देखिए जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 इक्वल टू हमने यहाँ पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का थोड़ा सा चूर्ण डाल दिया, तब ये जो आपका 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो गर्म हो रहा था अब वह जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ऑक्सीजन गैस जो धीरे धीरे निकल रही थी वह जल्दी जल्दी निकलने लगा। ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में जो है यहाँ पर कोई बाहरी पदार्थ नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने बाहरी पदार्थ मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया। तो माने यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या काम कर दिया, उत्प्रेरक काम कर दिया, अभिक्रिया वेग को बढ़ा दिया। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है, लेकिन अभिक्रिया होने के पश्चात पदार्थ के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं और अभिक्रिया वेग में होने वाली इस वृद्धि को उत्प्रेरण कहते हैं या इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अब समझिए, आइए भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखते हैं। तो पहला क्या है, समांगी, दूसरा क्या है, विषमांगी। देखिए समांगी और विषमांगी, देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम ऑक्सीजन से टकराते हैं तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन से टकराने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दिया गया है उत्प्रेरक के रूप में। तो ये अभिकारक है और ये उत्प्रेरक है, यह भी गैस, यह भी गैस, यह भी गैस। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। तो ध्यान दीजिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अभिक्रिया वेग में होने वाली वृद्धि को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब देखिए, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से टकराते हैं तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, या 2 यहाँ पर 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है प्लेटिनम Pt, तो अब देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन प्लेटिनम क्या है, ठोस है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो इस परिघटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब देखिए, कार्य के आधार पर
उत्प्रेरण है? अरे भाई वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और अभिक्रिया के वेग में होने वाले इस वृद्धि को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से टकराते हैं तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को मिला देते हैं तो अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? अरे भाई वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया वेग को कम कर देता है या घटा देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और इसी को निरोधक भी कहते हैं, और अभिक्रिया के वेग में होने वाली इस कमी को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म जो होता है, अरे भाई क्लोरोफॉर्म सुनने से लोग बेहोश हो जाते हैं, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है CH3 यदि यह ऑक्सीजन से क्या करता है तो बनाता है क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से टकराने पर बनता है COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। बहुत विषैली होती है, इसको सोने से लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, और यहाँ बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्रिया करता है। अगर इसमें हम एथिल अल्कोहल मिला दें C2H5OH, अगर हम इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो एथिल अल्कोहल अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। अतः इस अभिक्रिया के लिए एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब देखिए स्व उत्प्रेरण क्या है? जब उत्पाद पदार्थों में से बना हुआ कोई पदार्थ उत्प्रेरक कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, तथा अभिक्रिया के वेग में होने वाले इस वृद्धि को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे देखा जाए ये है CH3COO C2H5, यदि इसमें हम H2O डालते हैं, H2O माने पानी, इसका हम जल अपघटन करते हैं तो बनता है CH3COOH और प्लस C2H5OH। ध्यान दीजिए जब हम एथिल का जल अपघटन करते हैं, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, भाई तीन नीचे है उत्पाद हो ना, तो यहाँ पर एस्टिक अम्ल बन गया। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि अगर इस अभिक्रिया में एस्टिक अम्ल की कुछ बूंद मिलाते हैं तो अभिक्रिया और तेजी होने लगती है। तो पता चलता है कि यहाँ पर जो एस्टिक अम्ल बनता है वह स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। माने जब उत्पाद पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और अभिक्रिया वेग में होने वाली इस वृद्धि को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। माने एथिल एसीटेट के जल अपघटन में बना हुआ एस्टिक अम्ल सिरका स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। अभी लिखेंगे सब लिखवा लेंगे हम। अब देखिए प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, ध्यान समझिए। प्रेरित उत्प्रेरक जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है तो इस परिघटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए जैसे ध्यान दीजिए ये है आपका सोडियम सल्फाइड। यदि हम सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीजन से टकराते हैं तो बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। लेकिन यदि हम Na2ASO3 सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीजन से टकराते हैं तो क्रिया नहीं करता। सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीजन से टकराने की क्रिया नहीं करता, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं, अरे भाई तो मिला देंगे। अब देखिए सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस
Na2ASO3 और प्लस ऑक्सीजन। जब हम सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को मिलाकर के ऑक्सीजन से टकराते हैं तो दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो अब यहां बनेगा उत्पाद में, यहां पर उत्पाद में बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया और Na2ASO4। तो सोडियम देखा जाए तो यह सोडियम सल्फेट माने यहां भी ऑक्सीजन बढ़ गया और यहां पर भी ऑक्सीजन बढ़ गया, माने दोनों ऑक्सीकृत हो गए। तो जब एक रासायनिक क्रिया किसी दूसरे रासायनिक क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है तो देखा जाए यहाँ पर सोडियम सल्फाइड की जो क्रिया है सोडियम आर्सेनाइड की क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है। तो इस परिघटना को प्रेरित विपरण करते हैं। यहाँ क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया और सोडियम आर्सेनेट बन गया, है ना। तो अब आगे देखते हैं वर्धक क्या है और विस्कारक। ध्यान सुनिए, देखिए यह नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन है और डाइनाइट्रोजन में हाइड्रोजन से क्रिया किया। नाइट्रोजन गैस को यदि हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो बनता है अमोनिया गैस। नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर अमोनिया गैस बनता है। यहां पर Fe यहां पर आयरन जो होता है, Fe जो होता है वो उत्प्रेरक कार्य करता है और यहां पर MO मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। माने वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। भाई सक्रियता के आधार पर विकर्ण है, माने वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। माने जो मॉलिब्डेनम है न तो इसको नाइट्रोजन से मतलब है न तो हाइड्रोजन से मतलब है, यह क्या काम करता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया निर्माण में मॉलिब्डेनम जो होता है वर्धक का कार्य करता है। अब देखिए इसी का उल्टा है विस्कारक। देखिए नाइट्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर अमोनिया गैस बनता है NH3 और यहां पर बताएं कि Fe क्या काम करता है, उत्प्रेरक कार्य करता है, आयरन उत्प्रेरक कार्य करता है। लेकिन इस अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है विष का कार्य करता है। माने वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है, ऐसे पदार्थ को विस्कारक कहते हैं। तो आइए धीरे धीरे करके एक एक हेडिंग लिखवाते हैं, तब आप लोग फेर करिएगा।